मॉर्निंग बच्चों। हाई स्कूल गणित एनसीईआरटी यूपी बोर्ड 2022-23। और अब हम बताते हैं, एक प्रमेय है प्रश्नावली 6.4 से पहले एक प्रमेय बताते हैं जो कि प्रश्नावली उस प्रमेय पर आधारित है। जो प्रमेय है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। ये दो त्रिभुज हैं, दो त्रिभुज हैं ए बी सी पी क्यू आर। दो त्रिभुज ए बी सी जो आपस में समरूप हैं, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात सिद्ध करना है। ये प्रमेय है। इस प्रमेय में सिद्ध करना है कि इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ए आर का मतलब है एरिया ए बी सी वटे अनुपात का मतलब होता है भाग करना ए आर पी क्यू आर बराबर इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है। यानी कि ए बी वटे पी क्यू बराबर बी सी वटे क्यू आर का वर्ग और बराबर ए सी वटे पी आर का वर्ग। तो ये हमें सिद्ध करना है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है। तो उत्पत्ति करेंगे इसकी। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। दोनों त्रिभुज समरूप हैं और इस त्रिभुज पर ये हमने यहाँ पे लंब डाल दिया ए डी, इस पर शीर्ष लंब डाल दिया यहाँ पे एम जो 90 अंश है, 90 अंश है। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में ए डी लंब बी सी कोमा पी एम लंब क्यू आर खींचे। त्रिभुज या क्षेत्रफल ए आर। अब हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कि ए आर ए बी सी वटे ए आर पी क्यू आर। अब दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा लंब। आधार है बी सी और लंब है ए डी वटे ऐसे ही 1/2 आधार है इसका क्यू आर और लंब है पी एम। 1/2 से 1/2 कट गया और यह आ गया ए आर ए बी सी वटे ए आर पी क्यू आर बराबर बी सी वटे क्यू आर इंटू ए डी बटे पी एम। ये समीकरण नंबर 1। अब लेते हैं हम त्रिभुज
ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एम में कोण ए बी डी, कोण ए बी डी बराबर कोण पी क्यू एम के। ये इसलिए क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनके कोण बराबर, संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए ये कोण बराबर होगा। और कोण ए डी बी बराबर होगा कोण पी एम क्यू के, क्योंकि लंब डले हुए हैं, प्रत्येक 90 अंश के हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। इसलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एम के। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात भी बराबर होंगे, यानी कि ए बी वटे पी क्यू बराबर होगा ए डी और बटे पी एम। समीकरण नंबर 2। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, यानी कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में होंगी, यानी कि ए बी वटे पी क्यू बराबर बी सी वटे क्यू आर बराबर ए सी और बटे पी आर। ये हो गई समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 तथा 3 से, यानी कि बी सी बटे क्यू आर बराबर है इसके, तो यहाँ से समीकरण 1 तथा 3 से, तो यहाँ से हम बी सी बटे क्यू आर के स्थान पर मान डाल देंगे, तो यहाँ हो जाएगा ए आर ए बी सी वटे ए आर पी क्यू आर और बराबर बी सी वटे क्यू आर के स्थान पर लिख सकते हैं ए बी बटे पी क्यू, क्योंकि ये बराबर है, यहाँ पर लिख देंगे ए बी और बटे में पी क्यू और बटे ए डी और बटे पी एम। अब हम यहाँ पे इसका मान डाल देते हैं समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 2, यहाँ पर ए डी बटे पी एम बराबर है ए बी बटे पी क्यू के। यहाँ से समीकरण 2 से हम इसका मान डाल देंगे, ए डी बटे पी एम बराबर है ए बी बटे पी क्यू के, तो ये हो जाएगा ए आर ए बी सी वटे ए आर पी क्यू आर बराबर, यहाँ पे हो जाएगा ए बी वटे पी क्यू इंटू ए बी वटे पी क्यू, और ये हो जाएगा बराबर ए बी का वर्ग वटे पी क्यू का वर्ग। तो यहाँ पे सिद्ध हो गया ए आर ए बी सी वटे ए आर पी क्यू आर। और इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि समीकरण नंबर 3 से ए बी बटे पी क्यू बराबर है बी सी बटे क्यू आर के और ए सी बटे पी आर के, तो इसी से हम सिद्ध कर सकते हैं। इसी प्रकार ए आर वटे ए बी सी वटे ए आर पी क्यू आर बराबर होगा, यहाँ से जब ये बराबर हैं तो इनके मान रख सकते हैं, ए बी वटे पी क्यू का वर्ग बराबर बी सी बटे क्यू आर का वर्ग बराबर ए सी बटे पी आर का वर्ग। और यही हमें सिद्ध करना है, तो ये हमारी प्रमेय है। हमने यहाँ से सिद्ध कर दिया कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है। और प्रश्नावली 6.4 प्रश्न नंबर 1, मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी
समरूप है त्रिभुज DEF और इनके क्षेत्रफल क्रम से 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो BC ज्ञात कीजिए। यानी कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है। ये अभी हमने इससे पहले जो प्रमेय सिद्ध की थी उसी के ऊपर ये सवाल है, तो इसे हम करेंगे। हमें दिया हुआ है ARABC बराबर, AR का मतलब है एरिया, इसका मतलब है एरिया यानी कि क्षेत्रफल ABC बराबर दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और AR यानी कि एरिया DEF बराबर दे रखा है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पे दिया है EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर। तो VC बराबर क्या? तो हमारा सूत्र है, हमारी प्रमेय है, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात यानी कि त्रिभुज ए यानी कि एरिया ABC वटे एरिया PQR बराबर होगा VC वटे EF के वर्ग के। यहाँ पे हम इनके मान डाल देंगे। इसका मान है 64 और इसका मान है 121 बराबर BC वटे 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब हम ये बराबर करेंगे तो धर वर्गमूल लग जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा। या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 8/11 का वर्ग है। ये 8×8 = 64 और 11×11 में 121, ये 8/11 का वर्ग है। ये 8/11 का वर्ग है, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं और इसे BC/15.4 का वर्ग। अब दोनों पक्षों से वर्ग हटाने पर, तो दोनों पक्षों से हम वर्ग हटा देंगे तो 8/11 बराबर BC/15.4। आगे गुणा करेंगे तो 11BC बराबर 8×15.4 और BC बराबर 8×15.4/11। 11 से इसे काट देंगे तो 11 ही करना 11 और बचा यहाँ पे 4 तो हो गए 44, 11 चौक 44 और BC बराबर इसकी गुणा कर देंगे तो ये आएगा 112.1 के बाद। तो 11.2 सेंटीमीटर इसका उत्तर है। तो BC बराबर हो गया 11.2 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 2 है, एक समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC है के विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर 2CD तो त्रिभुजों AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात। ABCD और ये है O। इस तरह से ये त्रिभुज है, एक समलंब ABCD है जिसके विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं और AB समांतर है DC। तो इसमें हमें इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो यहाँ इसका जो उत्तर है इसमें दिया हुआ है हमें समलंब
ए बी सी डी में ए बी समांतर है डी सी, डी सी है ए बी बराबर टू सी डी है, और विकर्ण ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहाँ से त्रिभुज, इस दोनों त्रिभुजों में देखते हैं, यानी कि त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में ये कोण इस कोण के बराबर है, क्योंकि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उनके द्वारा बने एकांतर कोण बराबर होते हैं, यानी कि कोण डी सी ओ, कोण डी सी ओ बराबर होगा कोण ओ ए बी के। ये जो कोण हैं वो एकांतर कोण हैं ये, और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। इसी तरह से ये कोण और ये कोण भी आपस में बराबर हैं, क्योंकि ये भी एकांतर कोण है, यानी कि कोण ओ डी सी बराबर होगा कोण ओ वी ए के, ओ ओ वी ए के। ये भी एकांतर कोण है। अब इस दोनों त्रिभुजों के दो दो कोण बराबर हैं, इसलिए त्रिभुज या समरूपता की कसौटी, समरूपता की ए कसौटी से त्रिभुज ए ओ वी समरूप त्रिभुज सी ओ डी के। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है, यानी कि ए आर यानी कि एरिया ए ओ वी बटे एरिया सी ओ डी बराबर होगा ए ओ बी की भुजा है ए बी और इसकी भुजा है डी सी या सी डी, इसकी भुजा है सी डी का वर्ग। तो ये बराबर हो गया ए बी, यहाँ पे दे रखा है ए बी बराबर है टू से डी, तो ए बी की जगह यहाँ पे मान डाल देंगे। ए बी बराबर है टू सी डी बटे सी डी और का वर्ग, तो बराबर हो जाएगा चार सी डी का वर्ग बटे सी डी का वर्ग। सी डी के वर्ग से सी डी का वर्ग कट गया और यहाँ बचा ए आर ए ओ वी बटे ए आर सी ओ डी बराबर बचा यहाँ पे चार बटा एक। तो इसका इन्होंने अनुपात पूछा है, तो ए आर ए ओ बी अनुपात ए आर सी ओ डी बराबर हो गया चार अनुपात एक। तो ये इसका आंसर है।